अब आपको एक बात बताऊं, एक संत थे, वो संत किसी पर नजर डालें उसी समय उनकी बीमारी ठीक हो जाती थी। वो जिधर अपना दृष्टि डालें, वो देश में किसी जगह हो, वहां अपने आप दिए प्रकट होते थे। वो संत ऐसे थे कि जहां वो विचार करें वहीं कुमकुम बरसता था। वो संत करोड़ों गरीबों को अमीर बना दिए अपनी ताकत से। लोगों ने पूछा, महाराज संत तो 1000 हैं, आप में ये सिद्धि कैसे आई? संत ने कहा, देखो भाई, मैं भी आप जैसे ही जन्म लिया एक घर में, जहां संसारी के रूप में मेरा पालन पोषण हुआ। संत तो बहुत बाद में बना, लेकिन मेरी माँ के साथ मैं जब भी बाहर घूमने फिरने जाता, उसका हाथ पकड़ के जाता, मुझे माँ की ममता बहुत अच्छी लगती, मेरी माँ का प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता, इसलिए माँ से मुझे बहुत प्रेम हो गया। अब वो माँ बुढ़ी हुई, मरने लायक हुई, तो मैं बहुत रोया। माँ ने बोला, देख बेटा, मैं तो जाना ही पड़ेगा, मैं बुढ़ी हो गई, लेकिन तुझे एक बात बोलती हूँ, तू ये बात सुनेगा क्या? मुझे वैसे ही माँ के ऊपर बहुत प्रेम था। संत ने बोला, माँ बोल, माँ तू जो बोलेगी मैं वो सुनूंगा, मैं जरूर सुनूंगा। माँ ने बोला, देख बेटा, मैंने तुझे जन्म दिया, लेकिन तू अपने कर्मों के अनुसार मेरी कुक्षी में आया, मेरे पेट में आया। मैंने जन्म नहीं दिया। मेरे घर में जितनी संपत्ति थी, मेरे घर में जितना सुख था, पूर्व जन्म में तूने उतना ही पुण्य किया था जितना मेरे घर में व्यवस्था थी। इसलिए भगवान ने चुन के उसी जगह भेजा जहां जितना पुण्य तूने किया वो उतना घर मिल सके, इसलिए तू मेरे पास आया। मैं कोई तुझे जन्म देने वाली नहीं हूं, भेजा तो भगवान ने है। कोई पोस्ट बॉक्स से कोई पोस्ट बाहर निकलता है तो क्या वो पोस्ट का मालिक वो पोस्ट बॉक्स बन जाएगा? पोस्ट तो किसी ने भेजा है, व्यवस्था के लिए डब्बे से बाहर निकलता है। तो आपको भी भगवान ही भेजा है, व्यवस्था के लिए किसी माँ के पेट से हम बाहर निकलते हैं। वो एक व्यवस्था है, उसलिए हम उधर से निकलते हैं। वो हमारा कर्म नहीं, कर्म तो ईश्वर का। इसीलिए देखो, इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है, इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है। बच्चा जब जन्म लेता है तो नर्स आके कहती है, बधाई हो, बेबी बॉय का डिलीवरी हुआ है। क्या बोलते हैं? डिलीवरी बोलते हैं। डिलीवरी यानी क्या? प्रोडक्शन यानी क्या? बनाना। कभी नर्स ये नहीं बोलती है कि बेबी बॉय का प्रोडक्शन हुआ है, वो कहती है डिलीवरी हुआ। डिलीवरी यानी किधर की ही चीज को इधर से निकाल के देना। नर्स तक समझ गई है तो हमको तो पहले समझना चाहिए कि हमारा डिलीवरी हुआ है, हमारा प्रोडक्शन नहीं हुआ। प्रोडक्शन तो भगवान ही कर रहे हैं, हमारा डिलीवरी माँ के द्वारा हो रहा है। क्या हो रहा है? डिलीवरी किसके द्वारा हो रहा है? हाँ, लेकिन प्रोडक्शन किसके द्वारा हुआ? तो आज आपको ठोक के कहना चाहता हूं, छाती ठोक के, कि आप प्रोडक्शन भगवान के हो। आप ये ध्यान रखो कि आपका प्रोडक्शन भगवान का है। यू आर नॉट फ्रॉम यू आर फ्रॉम ए ह्यूमन बॉम्ब। आप एक मनुष्य स्त्री के गर्भ से प्रकट ईश्वरीय अवतार हो, ये ध्यान रखो आप। अब वो माँ बोलती है, बेटा जन्म तूने मेरे से पाया, लेकिन तू है भगवान का बच्चा। उस संत को बोल रही है माँ। संत को लोग पूछ रहे हैं कि आप में इतनी शक्ति कैसे आ गई? आप एक क्षण में 1000 चमत्कार दिखाते हो, जहां भी आप सोचते हो वहां बीमारी ठीक हो जाती है, दुख ठीक हो जाता है, इतनी शक्ति आप में कैसे आई? तो वो कहते हैं, मरते समय मेरी माँ ने समझाया कि असली माँ मैं नहीं, भगवान है तेरे असली माँ। इसलिए सुबह उठे और रात में सोए, हर कर्म में उस भगवान को याद करके काम कर।
मेरी माँ ने इतना ही उपदेश दिया। उस दिन से सुबह उठूं तो भगवान को मेरे दुख बोलने के लिए, मेरे कमी रोने के लिए, मेरी चिंता बोलने के लिए याद नहीं करता। मैं तेरा हूँ भगवान, इसलिए मैं याद करता हूँ कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। सुबह उठता हूँ, संत बोलते हैं कि सुबह उठता हूँ उनको याद करता हूँ, नहाने जाता हूँ उनको याद करता हूँ, भोजन करता हूँ उनको याद करता हूँ, काम करता हूँ उनको याद करता हूँ, कुछ भी करता हूँ उनको याद करता हूँ। नींद लेने अंत में जाता हूँ तो भी उन्हीं को याद करके इतना कहता हूँ, प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। सिर्फ इतना ही मंत्र में रटता हूँ, मेरे में इतनी शक्तियां आ गई खाली ये बोलने से। संत क्या बोल रहे हैं, खाली इतना रटता हूँ मैं कि भगवान आप मेरे हो न मैं आपका हूँ। आपको कब कब भगवान याद आते हैं बहनों माताओं? बोलो कब याद आते हैं? दुख में, इसलिए दूर है वो। आप देखो किसी भी पड़ोसी रिश्तेदार को भी, आपको कोई दुख हो तो पैसा मांगने और उनसे कुछ लेने और उनको गीत गा के रिझाने जाओगे, वो पड़ोसी या रिश्तेदार आपको रिझेंगे? उनको मालूम पड़ जाएगा कि जब भी दुख हो ये आ जाता है, जब भी दुख हो कुछ मांगने लगता है। वो आपका मुंह देखना भी पसंद नहीं करेंगे, पसंद तो वही करेगा जो अपना हो। इसलिए दुख का रोना रोने भगवान के पास जाते हैं, उनका दुख कभी नहीं मिटता। भगवान को अपना बना लेते हैं, उनका दुख सबसे पहले मिट जाता है, उनका मिटता है। क्या बनाना चाहिए? भगवान को अपना बना लो। क्या करो? मैंने कल बोला ना, अगर मैंने साधना की है, पक्की बात है, तो तुम्हारी डायलिसिस होगी नहीं, क्योंकि किडनी ठीक हो जाएगी। मैंने बोला ना कल भाई, ठीक हो जाएगी। अभी तुमने बोला ना आप मेरा, क्योंकि शरीर में पानी बढ़ने से वजन बढ़ता है। डायलिसिस वालों का शरीर में पानी बढ़ने से वजन बढ़ता है। अब तू बोलता अब वजन नहीं बढ़ रहा है मेरा, यानी अब पानी बढ़ना कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी किडनी सही हो जाएगी। शिव दरबार तुम्हारा कल्याण कर देगा। देखो क्या होगा। हाँ, वो बच्चा बोल रहा है कि अब मेरा वजन नहीं बढ़ रहा, पानी नहीं बढ़ रहा, कल बोला ना उसने। तो इसका कारण क्या है? शंकर जी की कृपा हो गई है। किनकी कृपा हो गई? तो आप ये ध्यान रख के चलो कि हमें हमारे भगवान को वो अपने हैं इसलिए याद करना है। शंकर जी ने भी सोच लिया कि ये सती पार्वती बनी तो क्या है तो मेरी, उसके लिए क्यों तरसूं दुखी हूं। जब वो निश्चिंत बैठ गए, अब जो तरसना चाहिए वो मस्त बैठ गए, जो मस्त होना चाहिए वो तरस रहे हैं। कौन तरस रहे हैं? तरसे कौन? अब उस कहानी में कौन तरसते हैं? भगवती तपस्या करती है, तो भी भगवान और भी यूं थोड़े मरुड़े हुए ही हैं, अभी भी इतने जल्दी नहीं आए। फिर जब आए अंत में, तो भी एक वृद्ध के वेश में आके परीक्षा ही ले रहे हैं, जल्दी से रिझे नहीं। और लास्ट में कहते हैं ठीक है पार्वती, तू इतना याद करती है और इतनी रोती है, इतनी निवेदन कर रही है, तो चलो मैं तेरे से शादी कर लूंगा। तो आप चीजों के लिए इस प्रकार की मनस्थिति बनाइए। हाय रे चीज, हाय रे चीज, हाय रे चीज करोगे तो जितनी बार हाय हाय किया, इतनी बार वो दूर जाता दिखेगा आपको। मेरी चीज है, मैं भगवान की बच्ची हूं, भगवान का बच्चा हूं। दुनिया का कोई ताकत उस चीज को पाने से मुझे रोक नहीं सकती। मैं अपने मस्ती में हूं, आने दो चीज को, चीज तरसती आएगी मेरे पास। जिस दिन ये मनस्थिति आ जाएगी, उस दिन से संसार की सभी चीजें आपके लिए तरसनी शुरू कर देगी अपने आप। ये गारंटी की बात है, आप कुछ भी समझ लो, ये गारंटी है।